दोस्तों एक बात और अक्सर जिमों में आती है कि एक व्यक्ति जो दुबला पतला है वो 45 kg 40 kg या जो भी उसका जो वेट है वो कम है, वो जिम आता है, अपने ट्रेनर या अपने डाइटिशियन को अपनी डाइट बताता है। जब उसे जब गेनिंग की बात आती है तो उसे डाइटिशियन एक डाइट चार्ट लिख के देता है कि आपको इतने बजे से लेकर इतने बजे तक ये खाना है, कैलोरी आपकी सरप्लस करता है। अब उसमें अक्सर मैंने देखा हूँ कि जब देखा जाता है तो उनका कहना है कि सर मैं सुबह उठ के ये खाऊंगा, उसके बाद ये खाऊंगा, ब्रेकफास्ट में ये खाऊंगा, फिर उसके बाद मिड मॉर्निंग में ये खाऊंगा, फिर लंच में ये खाऊंगा, फिर इवनिंग स्नैक्स में ये खाऊंगा, फिर रात में ये खाना है। इतनी सारी डाइट यदि मैं करूंगा तो मैं काम कब करूंगा, उनका अक्सर ये है। तो दोस्तों कुछ बातों को समझिए। पहली चीज़, आपको कैलोरी सरप्लस करने के लिए कहा गया है। क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपको, यदि मैं ये बोलूं कि आपको 3000 कैलोरीज डाइट लेनी है तो आप एक बार में 1500 कैलोरीज को खा सकें? ये पॉसिबल नहीं है। आप इतना नहीं खा सकते, आपका शरीर उतना हैवी नहीं, आप वैसे ही तो दुबले पतले हो, कहाँ से इतना सारा कैलोरीज आप कंज्यूम कर लोगे। और जब आपको डाइट दी जाती है तो आप इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि आपको एक तो प्लेन कार्ब लेने के लिए सजेस्ट किया जाता है, आपको स्वीट्स के लिए मना किया जाता है, फालतू की चीज़ें जंक फूड्स के लिए भी मना किया जाता है। हाँ, आप यदि स्वीट और जंक फूड से यदि कैलोरीज लेंगे तो आपको कैलोरी सरप्लस तो हो जाएगी आपके, लेकिन प्रॉब्लम आ जाएगी, आपका फैट जो है वो गुड फैट नहीं होगा, वो बुरा बैड फैट होगा और आपको बहुत प्रॉब्लम होने आ जाएगी आगे। और ये भी हो सकता है कि जिस बात आप कैलोरी सरप्लस होना छोड़ देंगे तो आपका वजन जो है वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो आपकी जो डाइट दी जाती है वो ऐसी दी जाती है कि आपकी डाइट बहुत लीन होती है, उसमें ज़्यादा ये चीज़ों को यूज़ नहीं किया जा सकता कि आपका शरीर में फैट बढ़े, आपकी बॉडी में कार्ब ज़्यादा लोड करवाया जाता है। अब आप यदि ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ दोपहर में खाना खा लूँ या रात में खाना खा लूँ या सिर्फ ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के भरोसे में 3000 कैलोरीज को कंज्यूम कर लूँ, तो ये कैसे पॉसिबल है? एक तो प्लेन कार्ब है आपके पास, आप तीन डाइट में कैसे 3500 कैलोरीज को कंज्यूम कर पाएंगे? ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको डाइटिशियन जो है आपकी कैलोरीज को अलग अलग मील में डिवाइड कर देता और शरीर के लिए ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए भी अच्छा है। और दोस्तों रही बात 5 मील 6 मील की, आपको यदि सुबह ये बोलता है आपको कि आपको सुबह उठकर डिटॉक्स करना है, आपको एक नींबू पानी पीना है या आपको ग्रीन टी पीनी है या आपको सेब का सिरका पीना है, ये एक डाइट में तो ऐड होता है, लेकिन कितना टाइम लगता है आपको एक सेब का सिरका पीने में? यदि आपको आपके लंच ब्रेकफास्ट में आपको ये बोला जाता है कि आपको स्प्राउट्स लेना है या ओट्स खाना है, तो कितना ज़्यादा खाना होता है एक कटोरी स्प्राउट या फिर एक कटोरी ओट्स। आपको नेक्स्ट मील में बोला जाता है आपको एक एप्पल खाना, तो ये कौन सा बहुत बड़ी मील हो गई है आपको? यदि मैंने आपको 3 मील बता दिया, लेकिन 3 मील में एक में आपको सिर्फ सेब का सिरका खाना था, दूसरे में आपको 1 प्लेट ओट्स खाना था और तीसरे में आपको एक सेब खाना था। ये 3 मील आपकी हो गई और इस 3 मील में आपने खाया ही क्या है। लेकिन लोगों को डाइट चार्ट देख के ही उनको ऐसा लगने लगता है कि ये इतना सारा है, हम खाएंगे कैसे? आपको खाना पड़ेगा दोस्तों, और बॉडी यदि बनानी है, शरीर का यदि वजन बढ़ाना है तो ये चीज़ें खानी पड़ेगी आपको। डाइट में जब आपका डाइटिशियन देता है तो आपको, जैसे उसने ब्रेकफास्ट में बोला कि आपको स्प्राउट लेनी है, 2 अंडे का आमलेट खाना है, आपको सोया चंक्स खाने हैं, आपको ये चीज़ें खानी है, तो वो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको ये सारी चीज़ें खानी है। वो आपको बोला आपको क्या आप रोज़ पोहा खा सकते हैं, क्या आप रोज़ सोया चंक्स खा सकते हैं? तो आपको वो वेरिएशन देता है कि आप ये ले लीजिए या फिर ये खा लीजिए या फिर ये खा लीजिए। ये वेरिएशन है, ना कि आपको सब की सब खाना है। तो आपने डाइट चार्ट को पहले समझिए। मैंने एक 3000 कैलोरी बेस्ड डाइट का एक वीडियो बनाया जिसमें अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं कि हम इतना खाएंगे तो काम क्या करेंगे? भाइयों, काम तो करना है, जीने के लिए खाना भी ज़रूरी है और काम भी ज़रूरी है। दोनों चीज़ों में समन्वय बनाना पड़ेगा, और नहीं तो पड़े तो हैं अपन 45 kg में, पड़े रहिए 45 kg में। खाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, डाइट लेनी पड़ेगी। और डाइट को समझिए, आपकी डाइट बहुत सारी नहीं है, ये बटी हुई है। और बटी हुई डाइट जो होती है ये शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है, शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। और फैट जब आप गेनिंग करते हैं तो अच्छा मेटाबॉलिज्म होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आपका डाइटिशियन आपको इतनी सारी डाइट देता है। इसलिए डाइट को समझिए। डाइट जो होती है, यदि जब आप कैलोरी सरप्लस जाते हैं तो आपको बार बार खाना पड़ेगा, प्लेन कार्ब खाना पड़ेगा, ताकि वो जल्दी डाइजेस्ट भी हो और आपको फिर से भूख लगे। और आप ट्राई कीजिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखने में लगता है गेनिंग चार्ट की सुबह से लेकर शाम तक, रात तक हमको खिला रहा है, लेकिन
वो ऐसा नहीं खिलाता है कि आपसे पचे भी ना। ईजी है, आप उसको ज़रूर यूज़ कीजिए।